नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों 18 तारीख को कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का पेपर जो होने वाला है वो पेपर यहाँ पे आ चुका है और इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर है बताने वाला हूँ। ये पेपर साथियों आपको पीडीएफ फाइल के रूप में हमारे टेलीग्राम और ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके पेपर सारे अच्छे जा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे सेक्शन ए से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। तो साथियों इसको बोला जाता है ठोस। ठोस एक प्रकार का ऐसी अवस्था होती है जिसका आकार जो होता है वो हमेशा निश्चित होता है भाई, ठीक है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना। एकदम 100% ऑथेंटिक के साथ जो पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूँ और परीक्षा में आपका ऐसा ही पेपर आने वाला है। देखिए अगला है विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो दोस्तों जो नमक का घोल होता है या फिर चीनी का होता है, ये क्या होते हैं, हमारे विषमांगी मिश्रण नहीं होते हैं। अगले देखिए यहाँ पे 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में साथियों 10⁻⁻9 नैनोमीटर होते हैं। अगला है लोहा का प्रतीक क्या है। तो साथियों लोहा का प्रतीक है वो Fe से इसको दर्शाया जाता है, तो ये लोहा का प्रतीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी सल्फर का प्रतीक क्या होता है ये आप कमेंट करना भाई। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कोशिका की खोज जो केंद्रक है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आप टिक कर लेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है एक कोशीय जीव का उदाहरण आपको बताना है। तो एक कोशीय का जीव यहाँ पे अमीबा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है वेग में परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है। तो साथियों वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, परिवर्तन की दर, उसको हम त्वरण बोलते हैं, ठीक है। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो कोई भी जो वाहन होता है वो मान लीजिए कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गया है, तो ये जो दूरी है उसको मापने का कार्य है वो ओडोमीटर के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्मामीटर दिया गया है, थर्मामीटर क्या काम आता है कमेंट करके आप बताना भाई। इसके बाद देखिए संवेग का मात्रक बताना है। तो साथियों संवेग का मात्रक है वो किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है। आप इसको केजी एम एस लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे ध्वनि की चाल निम्न में से अधिकतम होती है। तो साथियों ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम लोहा यहाँ पे बोला गया है। अगर यहाँ पे लिखा जाता है ठोस पदार्थ, ठीक है, तो ठोस भी आपका सही होगा और लोहा भी आपका सही है, ठीक है। दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में मिले वो बिल्कुल सही रहेगा। और सबसे अगर कम बात करें यहाँ पे सबसे कम की, तो वो निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब हो गया कि कोई भी माध्यम ही नहीं मिलता। अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो यहाँ के कण यहाँ से एक दूसरे से जाके टकराएंगे नहीं तो ध्वनि का संचारण नहीं होगा। आगे देखिए ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो साथियों ध्वनि का जो तारत्व है वो आवर्ती पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है। तो साथियों वर्मी कंपोस्ट है वो केंचुए के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान के प्रश्न है जो कि आप एक बार फिल कर लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए गैस का द्रव में परिवर्तन है वो संघनन कहलाता है। पदार्थ के कण जो है वो बहुत महीन होते हैं। तो यहाँ पे आप महीन या छोटे छोटे होते हैं लिख सकते हैं। देखिए तेल का हवा में जलना एक कौन सा परिवर्तन है। तो तेल अब अगर हवा में जल रहा है तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। परमाणु को कौन सा कण कहा जाता है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला जो तंत्र है वो क्या होता है। गति का सूत्र आपको याद कर लेना भाई। गति का सूत्र ऐसे कैसे आपको पूछा जाएगा। देखिए गति के पहले नियम को क्या बोला जाता है। तो गति के नियम आपको याद कर लेने हैं। न्यूटन के गति के नियम जो भी थे, आपका जड़त्व का नियम हो गया, ठीक है, क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम वगैरह, ये आपको लिखना है। वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है वो क्या कहलाती है। देखिए खाद में डैश डैश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो कौन से खाद में होती है वह पदार्थ की मात्रा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे सत्य और असत्य वाले भी कुछ पूछे जा रहे हैं। देखिए गैसों में संपीड़नता का गुण कम होता है, तो ये आपको करना है। कॉपर द्विपरमाणु तत्व है। केंद्र कोशिका का बिजली ग्रह है, ठीक है, तो ये आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे औसत वेग का फॉर्मूला दिया गया है। अगर ये सही है तो सही और गलत है तो गलत टिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल होती है भाई, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप इसको लिखेंगे यस। गेहूँ, चना, मटर, सरसों खरीफ की फसलें हैं। तो दोस्तों रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल में हमारा गेहूँ आता है, चना आता है, मटर, सरसों,
और ये खरीफ की भी नहीं आती है। खरीफ में कौन सी आती है, दाल आती है मेरी, ठीक है। दालें में हो गई जैसे उड़द की दाल आ गई, इस प्रकार से बाजरा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये खरीफ की फसल नहीं है। आगे देखिए, अगले प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? शुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया कि अपने आप में वो शुद्धतम रूप में होता है। एग्जाम्पल के लिए आप सोना लिख सकते हैं, आप चांदी लिख सकते हैं। ये प्रकृति में अपने आप में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब इनमें के लिए किसी प्रकार का अन्य पदार्थ मिश्रण नहीं होता है। देखिए, संतर्त विलयन को उदाहरण सहित बताना है। रासायनिक सूत्र से आप क्या तात्पर्य है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है? ये फटाफट आप याद कर लेंगे। देखिए, पशुपालन के लाभ आपको बताना है। आगे देखिए, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है, ये आपको करना होगा भाई। 36 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र आपको लिखने होंगे कॉपर नाइट्रेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। मिश्रित मछली संवर्धन के लाभ बताना है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार भिन्न होती है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये आप देख लेना भाई। पेपर है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ से और ऐप पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पे सभी कक्षाओं के पेपर ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। देखिए, संतुलित व असंतुलित बल को आपको परिभाषित करना है और चित्र द्वारा बताना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अंतिम प्रश्न जो है वो आपका किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से आपका क्या अभिप्राय है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको देख लेना है। ये 6 नंबर के 5 नंबर के प्रश्न हैं बड़े वाले, ठीक है। तो कक्षा 9th के लिए पूरा पेपर मैंने बता दिया है, जो कि आपका साइंस का कल होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो और भी पेपर जो भी रहेंगे आने वाले वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।